शुरुआत करेंगे हरियाणा की सियासत के साथ, जहां पर आज बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार का शक्ति परीक्षण है। इसके लिए सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र बेहद अहम, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। ये बैठक सुबह 10 बजे विधानसभा कमेटी रूम में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और 5 कैबिनेट मंत्री समेत सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा में आज सियासी सरगर्मी का दिन है। 4 तस्वीरों के जरिए समझिए सियासत की पूरी कहानी। नायब सिंह सैनी आज विश्वास मत हासिल करेंगे। हरियाणा में अचानक बीजेपी ने चेहरा बदल दिया, लेकिन अनिल विज की नाराजगी की खबर है। उधर कल दोपहर तक डिप्टी सीएम रहे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर हो गए हैं और आज वो हिसार में संकल्प रैली करने वाले हैं। चौथा चेहरा मनोहर लाल खट्टर का है, जो हरियाणा के सीएम थे, लेकिन अचानक उनकी कुर्सी ही छिन गई। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के अंदर। ये बताइए कि कैबिनेट का एक्सटेंशन कब तक हो सकता है? ये आपको समय समय के ऊपर बता देंगे। भाजपा के भी कुछ विधायक हैं जिसका आपने समर्थन दिया है? ये सारी बातें आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ करके कहा था कि हमको कोई नया नेता जो लाना है समय रहते लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे। अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सबने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री तो आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण होना है। इस बीच मनोहर लाल खट्टर की अचानक विदाई क्यों हुई? क्योंकि सत्ता विरोधी लहर की काट इसी तरीके से बीजेपी ने ढूंढी कि मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जाए। पिछड़े वर्ग को साधना था, ऐसे में नायब सैनी एक अच्छा चेहरा थे, क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं। जाट वर्सेस गैर जाट की ये सियासत है, जिसमें मनोहर लाल को टाटा कहना बेहद जरूरी हो गया था। अलोकप्रिय हो रहे थे मनोहर लाल खट्टर, उनके लिए एक तरीके से अविश्वास की लहर थी और अभी से विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर है। इसके चलते मनोहर लाल खट्टर की विदाई हुई। गठबंधन नहीं, ठगबंधन था। ये कोई नैतिक आधार पे गठबंधन नहीं था, मैं कह चुका। और ये हमारे को पहले पता था, मैं कह चुका था। ये समझौता हो चुका था इनका गठबंधन होने का। लोगों की आंख में धूल झोंकने लगी। हरियाणा में तो 36 बरादरी ये मन बना चुके हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। आपको क्या इल्म था कि ये गठबंधन टूटेगा सर? पहले आप लोग लगातार कहते आ रहे थे। कहा था, हमारे को मालूम था ना कि ये विफल सरकार है और इनका समझौता हो चुका था गठबंधन तोड़ने का। चुनाव आ रहा है, आज आप ये समझ लीजिए कि चंद दिनों में जब आचार संहिता लगने वाली है, आप ये क्या बदलाव कर रहे हैं? पहले आपका गठबंधन टूट गया, अब आप अपने एमएलए को साथ रखने के लिए आपको ये है कि आपका ये जो आपकी पार्टी है कहीं ये ना टूट जाए। और आप जो लोगों को अब दिखाना चाह रहे हैं, ये माफ कीजिएगा, टू लिटिल टू लेट है। हरियाणा के लोग ऐसी बातों से बिल्कुल अब दोबारा से इनसे बरगलाने वाले नहीं हैं। हरियाणा में स्थिति बदल चुकी है, बदल गई है। वहीं हरियाणा में सीएम पद का चेहरा बदले जाने के बीच रूठने मनाने का दौर भी जारी है। पूर्व मंत्री अनिल विज इस बदलाव से नाराज बताए जा रहे हैं। कल नाराजगी दिखाई भी दी। चंडीगढ़ में बीजेपी की मीटिंग बीच में ही छोड़कर अनिल विज अपनी निजी कार से अंबाला चले गए। सरकारी गार्ड को वहीं चंडीगढ़ छोड़ दिया। शाम को मार्केट में बहुत चाव से गोलगप्पे और चाट खाई। नाराजगी को लेकर अनिल विज कुछ नहीं बोले। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी माना कि वो नाराज है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है।
मेरी दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कंवलजीत संधू इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं, वहीं मेरी सहयोगी मिलन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हिसार से जुड़ गई हैं। सबसे पहले कंवलजीत, आपका रुख करते हुए, क्या आसानी से आज ये शक्ति परीक्षण पास कर लिया जाएगा? बिल्कुल सही कहा। 41 वोट बीजेपी के पास हैं, 7 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें गोपाल कांडा एक अहम रोल निभा रहे हैं। तो यानी नंबर की जो गेम है वो बीजेपी की ओर है, तो वहां पे कोई तकलीफ नहीं है उन्हें। यहाँ तक जेजेपी के कई नेता हैं वो स्वेरिंग इन पे मौजूद थे। देवेंद्र बबली हैं जिनसे हमने बात की, तो हमने कहा किसके साथ हैं आप, जेजेपी के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं? तो उन्होंने कहा देखिए हमें बुलाया गया, लेकिन 10 संकल्प रैली है जहाँ पे मिलन खड़ी है, वहां पे वो विधायक नहीं है। तो यानी एक संकेत तो साफ है कि बीजेपी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि नंबर्स भी उनके साथ हैं और बीजेपी के को बाकी हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। यानी अगले 6 महीने कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पर 2 रास्ते अलग नजर आ रहे हैं, एक तो जेजेपी के हैं और भाजपा के हैं। लेकिन इससे किसका फायदा होगा, क्योंकि ये भी मानना है बीजेपी का और ये आंकलन किया गया है कि जेजेपी के साथ रहने से उनको कोई फायदा नहीं। यहाँ पर उनको 2 सीटें देनी पड़ती जो कि हिसार और भिवानी की थी। बीजेपी एक ही सीट देने को तैयार थी जो कि सिरसा की रिजर्व सीट है। तो यहाँ पर तालमेल बैठा नहीं और वहां पर एक तरफ अलायंस टूटा और दूसरी तरफ बदलाव हुआ मुख्यमंत्री चेहरे पर। वहां पे भी जहां पे बात आ रही है कि मनोहर लाल की कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे 9.5 साल हो चुके थे और उनका जो अप्रोच था उसको लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। तो कई जैसे हमने देखा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, असम में, जहां पे एक केंद्रीय रोल दिया गया है, वहां पे मनोहर लाल खट्टर को करनाल से टिकट देके ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की ओर बढ़ाया जाएगा और केंद्र में वो एक बड़ा रोल निभाएंगे। और उनका भी यही मानना था कि उनका 70 साल से हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जिंदगी के ऐसे पड़ाव में है और जो उनको चुना गया है तो वो उनका चेला ही है जो कि नायब सिंह है। और ये भी बता दें वो नारायणगढ़ से हैं, यानी अनिल विज के ही इलाके से हैं। और वहां पे जो एक ईगो टसल है वहां पे वो सामने आ सकती है, क्योंकि अनिल विज काफी दिग्गज है और नायब सिंह उनसे काफी जूनियर है, तो शायद उसको लेके भी नाराजगी रही है। और कल बनाने की कोशिश की पर ऐसा लगा नहीं कि अनिल विज आसानी से नाराज बताए जा रहे हैं। मिलन मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मिलन, ये जो जेजेपी की रैली होनी है, ये क्या शक्ति प्रदर्शन है या फिर इससे ये तय हो जाएगा कि कौन जेजेपी के साथ है या फिर नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल एक तरीके से दुष्यंत चौटाला अपने पत्ते अब इस नव संकल्प रैली में खोलने वाले हैं, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है पूरे कल के घटनाक्रम पे। और जिस तरीके से आज नव संकल्प रैली हिसार में जो ऑर्गेनाइज की गई है, जैसे कमलजीत संधू भी बता रही थी, हिसार और भिवानी ये 2 सीटें थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी का जो है झगड़ा हुआ इन चीजों को लेके और फिर बात नहीं बनी। तो इस रैली में ये बताया जा रहा है कि कुछ जो आगे की रणनीति रहेगी जेजेपी की वो अनाउंस करने की बात की जा रही है। और बहुत ही अहम बात जो मेरी सहयोगी अभी आपसे कर रही थी कि 5 जो इनके विधायक हैं वो कल जो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल थे। देखना ये होगा क्योंकि 10 विधायक इनके हैं, कितने विधायक आज इस रैली में पहुंचते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। हालांकि पार्टी टूटने के लिए तो 1/3 यानी कि 7 जो विधायक है उनको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इस चीज की अभी आवश्यकता भी है, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल दिख रहे हैं अपने नंबर्स में, जो फ्लोर टेस्ट में आज वो दिखा भी देंगे चंडीगढ़ में। लेकिन एक तरफ अब जेजेपी को ये निशाना लेना होगा कि उनकी क्या रणनीति रहेगी आगे चुनाव में। क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर वो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब आगे चलकर जो बात है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों की है। और जेजेपी के सामने फिलहाल अपने विधायकों को एकजुट रखने का भी जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो भी रहा था, नेहा तो मैं बताऊं कि जो दुष्यंत चौटाला थे यहाँ दिल्ली में ही मौजूद थे, उनके साथ 5 लोग थे। जैसे कमलजीत संधू कह रही थी कि जो देवेंद्र बबली जैसे लोग थे उन्होंने भी कुछ क्लियर नहीं किया है। तो ये सारी जो रणनीति है आज वो अपने पत्तों में दुष्यंत चौटाला इस हिसार की रैली में खोलेंगे और बहुत सारी चीजें अब साफ भी हो जाएंगी इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।